अच्छा भाई देखो, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। हमने कर्बरोस और एईएस कर लिया था, उसकी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो है एक तरह से यहाँ पर बोलता है कि भाई दो कीज़ होनी चाहिए, एक पब्लिक कीज़ और फिर वो एक सेंडर की, वो क्या कहते हैं, एक पब्लिक की होनी चाहिए और एक तुम्हारे पास होनी चाहिए प्राइवेट की। ठीक है, उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग वो तुम क्या कहते हैं, गूगल कर लेना कि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है पूरी डिटेल्स में, अगर तुम जितना डिटेल में जाना चाहो उस हिसाब से। वैसे ये मैंने एक साइड में ये खोल रखी है। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दूंगा यहाँ पर शुरू में एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का जो भी है उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा इसमें हम पढ़ेंगे असल में क्या कहते हैं, पीजीपी पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, एस माइन पढ़ेंगे और माइन वगैरह, आरएफसी वगैरह, ये सारा कुछ। ठीक है, और क्या कहते हैं, मैसेज ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं। बेसिकली सिंपल ये है कि एक मैसेज मैं भेज रहा हूँ ये किसी को। ठीक है, तो मैंने किस तरह से भेजना है, इसमें कुछ की कंपोनेंट्स बता देता हूँ यहाँ पर मैं जो अब लेके चलूँगा। सही है, ये सारा कुछ देख रहे हो ना तुम, यहाँ पर मैसेज जहाँ पर भी लिखा हो वो मैसेज होगा। ठीक है, और ये ई फॉर इनक्रिप्शन, के फॉर की है और आर फॉर प्राइवेट है। सही, और यहाँ पर ए या बी यूँ करके लगा दूँ स्लैश करके, तो वो है इनक्रिप्शन। मैं लिख देता हूँ इंक्रिप्शन है, और के फॉर की है, और आर जो है वो प्राइवेट कहते हैं। सही, इसको प्राइवेट कहते हैं। इसी तरीके से एक होगा ई के यू। अब ए या बी, अब ए और बी का भी मैं बता देता हूँ अभी क्या चक्कर है। वो यहाँ पर यू जो है ना वो पब्लिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ई के आर और ई के यू जो है वो कीज़ बताते हैं। एक यूज़र की प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँ कि ये पब्लिक की है तो समझ लो के यू इस्तेमाल होगा, और प्राइवेट की है तो के आर इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब वो ए और बी का क्या चक्कर है कि भाई एक बंदा है, ठीक है, एक सेंडर है, सेंडर को मैं कहूँगा ए से डिनोट करूँगा, और रिसीवर है उसको मैं कहूँगा बी से डिनोट कर दूँगा। ठीक है, ये करूँगा। अच्छा ये हो गया, और एक होता है हैश होता है। सही है, एच जहाँ पर भी वो इस्तेमाल करूँ तो वो हैश है, हैश फंक्शन हो। और यहाँ पर स्मॉल ये है, ये एच कैपिटल में जो है ये हैश फंक्शन है। ठीक है, और ये हैश है। और क्या होता है इसके अलावा, कंकैटिनेट करने का, कि भाई जहाँ पर भी इस तरह से साइन हो तो मतलब कि मैं दो चीज़ों को जोड़ रहा हूँ। ठीक है, इतना ही मेरे ख्याल से अभी काफ़ी होगा। देख लेता हूँ मैं, और कुछ तो रह तो नहीं किया है। बस काफ़ी है। ठीक है, अच्छा चलो अब शुरू करते हैं। ये कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। अब मैं ये नहीं बता रहा यहाँ पर, ये सारा कुछ मैं अभी नहीं बता रहा, अभी हम आगे चलते हैं। सिंपली डायरेक्ट हम मैसेज ऑथेंटिकेशन से शुरू करते हैं। ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन में होना चाहिए, फॉर एग्जांपल तुम किसी को मैसेज भेज रहे हो, उस बंदे को किस तरह से पता चलेगा कि ये मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं, कि किसी ने बीच में इंटरफेयर किया है या नहीं। मतलब कि बीच में बंदा बैठा हुआ, उसने मैसेज को उठा लिया और उसको क्या कहते हैं, छेड़खानी कर दी, और उसमें कुछ भी मैसेज डाल दिया और रिसीवर को वो पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो किस तरह से बताएगा कि भाई ये मैसेज, किस तरह से प्रूव करेगा कि ये मैसेज ऑथेंटिक है या नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी आनी चाहिए उसमें, सारा कुछ ही होना चाहिए। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, सेंडर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, और नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन तो तुम्हें पता है, पहले भी कर चुके हैं हम लोग, कि नॉन रेपुटेशन ये बोलता है कि सेंडर डिनाई ना करे कि उसने मैसेज भेजा है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, ठीक है, तो मैं ये डिनाई ना कर सकूँ कि भाई ये मैसेज मैंने नहीं किया। ठीक है, ये उस बात का प्रूफ है, उसको बोलते हैं नॉन रेपुटेशन। ठीक है,
अभी हम आगे चलते हैं। ये यहाँ पर एक तरह से छोटा लिखा हुआ है कि मैसेज जो है हैश हुआ और फिर कंकैटिनेट हुआ और एक मैसेज का साथ हैश बन गया और ये सारा कुछ, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी इस तरह से डायग्राम्स ना, मल्टीपल डायग्राम्स हमारी बनेंगी, ठीक है। और जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अभी मैं इतना सारा कुछ, ये सारा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारा कुछ समझ में आता जाएगा आगे जाके, ठीक है। हम चलते हैं, पहले डिजिटल सिग्नेचर भी पढ़ेंगे बिल्कुल। वन वे ऑथेंटिकेशन अभी मैं पॉज करूँगा, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। वन वे ऑथेंटिकेशन जो टॉपिक है ना, इसका सेपरेट वीडियो बनेगी, ठीक है। इससे कि ये अभी मेरे ख्याल से मेरे हिसाब से जो है ना, ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। बस मैं इसमें आगे कुछ नहीं बता रहा। यहाँ से शुरू करते हैं ईमेल सिक्योरिटी। असल में जो है ना, हमने एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो पढ़नी है ना, वो ईमेल सिक्योरिटी के हिसाब से पढ़नी है, ठीक है। ईमेल सिक्योरिटी बोलती है कि भाई है क्या, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आ जाओ। ईमेल सिक्योरिटी बोलती है कि भाई ईमेल सिक्योरिटी इन्वॉल्व वेरियस मेजर टू प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ईमेल कंटेंट एंड कम्युनिकेशंस एंड अनऑथराइज एक्सेस और लॉस। मतलब कि कोई भी मैं ईमेल भेज रहा हूँ भाई, मुझे ईमेल सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड करनी है, तो उसमें मेरे पास कोई अनऑथराइज एक्सेस ना हो, कोई मतलब कि मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ उसमें कोई बिट्स लॉस ना हो जाए, ठीक है। ये कम्युनिकेशन सीमलेस होनी चाहिए, मतलब कि आधी जा रही आधी नहीं आ रही कोई सी चीज़, सही है। ये सारा कुछ जो है ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अभी हम ये आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारा कुछ, इसको पढ़ना चाहो ना पढ़ लो, सही है। ये मैं ये पूरी वो फाइल प्रोवाइड कर दूंगा वर्ड की, उसमें देख लेना। जो येलो से हाईलाइटेड होगा, ठीक है, उसको खास तौर पे पढ़ लेना, और ग्रीन से जो हाईलाइटेड है वो रीड ओनली के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं भाई, इसका ये इसमें ईमेल में ना दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक पीजीपी और एक एसमाइन, ठीक है। ये कुछ दो मेथड्स हैं हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पीजीपी का अगर तुम बैकग्राउंड पढ़ना चाहो, यहाँ पर फिल जमीरमन ने बनाया है और इसके ये सारा कुछ बैकग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा, ये खुद भी पढ़ लेना। पीजीपी वर्किंग ईमेल सिक्योरिटी असल में किस तरह से काम करती है, यहाँ पर हमें बोलता है कि हाउ डज पीजीपी प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, सही। ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये दोनों चीज़ें एक साथ किस तरह से प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो उसका मैंने कुछ लिखा है, मैंने यहाँ पर हाँ लिख दिया। ये मैंने ये सारा कुछ जो है ना, ये मैं पूरा ये मैंने रफ में किया हुआ है, और ये अब मैं सही तरीके से बता देता हूँ। डेफिनेशन, अ सेट ऑफ टेक्निक प्रोटोकॉल डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम वेरियस थ्रेड्स, ठीक है, सही है। की सिक्योरिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तुम्हें, इंटेग्रिटी चाहिए, और ऑथेंटिकेशन और नॉन रिपीटेशन और अवेलेबिलिटी। ये तुम ChatGPT भी मारोगे जब भी तुम्हें मिल जाएगा, सही है। और ये सारी सिक्योरिटी मैकेनिज्म हैं, ये कॉमन सिक्योरिटी अटैक्स हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, डिस्टर्बिंग मैसेज ट्रांसमिशंस, ठीक है। ये सारा कुछ ये पढ़ लेना। अच्छा भाई, यहाँ पर असल में आते हैं कि ये जो स्टेप्स चल रहे थे ना, कि यहाँ पर हाउ डज ईमेल पीजीपी प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सेंडर क्रिएट्स अ मैसेज, ठीक है, सही है। एक मैसेज हमने क्रिएट किया, ठीक है। फिर हम उसमें जाके शावन क्या है, ये हैश फंक्शन है जो मैंने शुरू में बताया था ना, वो कि हैश फंक्शन क्या होता है, ठीक है। H कैपिटल जो मैंने लिखवाया था, जो मैंने बोला था, अभी याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये हैश फंक्शन है। SHA-256 वगैरह ये तरह से जो भी है शाह करके यूज़ हो रहे हैं, SHA-1 SHA-256 जो भी है, वो इस तरह से हमने एक इनक्रिप्ट किया है, हैश लगाया है, ठीक है। हैश लगाया है, हैश आगे जाएगा, सही है। SHA-1 इज़ यूज टू जनरेट 160 बिट हैश कोड। इसका एक फिक्स साइज होगा, जो भी मैसेज होगा उसके हिसाब से एक फिक्स साइज जनरेट कर देगा 160 बिट का, ठीक है। H इज़ इनक्रिप्टेड विद प्राइवेट की, मतलब कि ये हैश SHA-1 यूज़ किया ना, तो उससे हैश बन के निकला। अब हैश जो है इनक्रिप्ट किया है हमने प्राइवेट की ऑफ सेंडर्स, ठीक है। सेंडर की प्राइवेट की, यहाँ पर EKU है, ठीक है। यहाँ पर इनक्रिप्ट ये हो रहा है E, ठीक है। KRA है, ठीक है, सॉरी KU मैंने बोला था, KR है, मतलब कि सेंडर की प्राइवेट की। ये मैंने बोला था ना, A जहाँ पर भी आएगा तो ये समझ लेना सेंडर है, ठीक है। तो सेंडर की प्राइवेट की से मैंने इसको इनक्रिप्ट किया है, इस हैश को पूरे को, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या बन गया है, यहाँ पर ये मेरे पास एक चीज़ कहलाती है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। जो अभी हमने पीछे स्किप किया था ना, वो मुझे यहाँ पर बताना था, सही। तो ये डिजिटल सिग्नेचर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डिजिटल सिग्नेचर लिया है, बनाया है,
ताकि बंदे को, रिसीवर को जब ये डिक्रिप्ट करेगा ये सारा कुछ, ठीक है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैंने ही भेजा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए यूज़ किया ना, सेंडर, ठीक है, तो रिसीवर को पता चल जाएगा हाँ भाई इसी बंदे ने भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ से मैसेज को उठा के अपेंड कर दूँगा। अब भाई मुझे मैसेज भी तो भेजना है ना, मैंने हैश तो लगा दिया, अब हैश को तो कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता ना एक तरह से, ठीक है, तो उसके साथ मैंने हैश जोड़ दिया। अब हैश को डिक्रिप्ट करने के कुछ अलग तरीके होते होंगे, सही है, वो हमारा टॉपिक नहीं है किस्सा से, बस हम ये समझ रहे हैं कि भाई हैश को डिक्रिप्ट नहीं किया जाता इतनी आराम से जब तक कि कोई की प्रोवाइडेड ना हो, ठीक है। अब क्या है भाई, हमारा ये ऐसा से मैसेज बन गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके साथ एक है, इस मैसेज के साथ एक हैश मिला हुआ है जो कि यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, ठीक है। हैश के अंदर प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं करूँगा एक, वो क्या कहते हैं, मैसेज लूँगा, मैसेज को डिक्रिप्ट करूँगा, ठीक है, और हैश को मैं डिक्रिप्ट करूँगा। अब यहाँ पर मुझे पता है कि भाई मुझे मैसेज आया है ए की तरफ से, ठीक है, तो मैं ए ने अपनी प्राइवेट की से इस्तेमाल किया था ना, तो मैं यहाँ पर करूँगा डिक्रिप्ट करते हुए पब्लिक की इस्तेमाल करूँगा। हैश को मैं डिक्रिप्ट करूँगा पब्लिक की से, ए की पब्लिक की से, ठीक है, और मैसेज को मैं डिक्रिप्ट करूँगा शावन के, इसीलिए इसने बोला ना कि शावन इस्तेमाल किया, तो मैं यहाँ पर भी शावन इस्तेमाल करूँगा। इससे मुझसे मेरे पास निकल के आ जाएगा हैश इन्वर्स निकल के आएगा, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर एक हैश निकल के आ जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करूँगा, हैश इन्वर्स और हैश को कंपेयर करूँगा। अगर दोनों है सेम हुए तो फिर मतलब कि मेरे पास सही मैसेज आया है। इससे सिर्फ पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। जैसे ही मेरे पास कंपेयर होकर सेम चीज़ निकलेगी, दोनों सेम निकलेंगे, तो फिर मैं उठा के मैसेज पढ़ लूँगा, ठीक है, डिक्रिप्ट हो चुका होगा। ये इस तरह से ऑथेंटिकेशन है। अब ज़रा हम कॉन्फिडेंशियलिटी देखते हैं। अब ये तुम्हें थोड़ा सा समझ में आया, मैं तुम्हें आगे दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया यहाँ पर, अभी ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ दो, हम अभी इसे भी ये सेंडर साइड देख रहे हैं। यही मैंने बोला ना कि मैसेज है, शावन है, हैश निकल के आया, हैश को मैंने इनक्रिप्ट किया प्राइवेट की, सेंडर की प्राइवेट की से, उसमें मैंने एल्गोरिथम ये भी लगा दिया कि RSA वाला एल्गोरिथम जो होता है, ठीक है, उससे भी इनक्रिप्ट कर दिया, प्राइवेट की और RSA से इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। और फिर मैसेज को लेकर आया यहाँ पर, उसके से हैश के साथ जोड़ दिया, और फिर ये मेरे पास ये पूरा ब्लॉक बन गया जिसमें मेरे पास मैसेज और हैश एक साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो रिसीवर साइड जो होगी वो अपने काम करेगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने अभी बता दिया था, अभी मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को दिखाता हूँ, सही। अभी हमने सेपरेटली एक ऑथेंटिकेशन किया, अब हम सेपरेटली सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी करेंगे, फिर हम इन दोनों को जो है ना मिला के पूरा ये करेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन एक साथ मिला के करेंगे। अब ज़रा देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी ये है कि एक मेरे पास मैसेज मैंने जनरेट किया, ठीक है, उसको मैं कॉन्फिडेंशियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं इनक्रिप्ट करूँगा किस चीज़ से, कि भाई एक दफ़ा मैंने उसको इनक्रिप्ट किया शेयर्ड की से, यहाँ पर KS है, मैंने वहाँ पर लिखना भूल गया, KS भी था यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर KS आएगा, KS है तो वहाँ पर शेयर्ड की है, ठीक है, ये शेयर्ड की है KS। तो मैंने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी वाले पार्ट में मैंने क्या किया, मैसेज लिया, इनक्रिप्ट कर दिया, कोई सा भी एल्गोरिथम लगा के RSA AES वगैरह जो भी है, सही है, उसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। अब जो इनक्रिप्ट करते हुए मैंने उसके अंदर शेयर्ड की इस्तेमाल की, शेयर्ड की यहाँ पर भी इस्तेमाल की है, ठीक है, और शेयर्ड की एक दफ़ा इनक्रिप्ट की है, ठीक है, समझ में बात। मतलब कि मैंने एक शेयर्ड की क्या है कि भाई मेरे सेंडर के दरमियान और एक रिसीवर के दरमियान एक की जो कि शेयर हुई हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं शेयर्ड की, ठीक है। अब क्या है, मैंने मैसेज भेजा, उसको मैंने इनक्रिप्ट किया किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, और की से कि शेयर्ड की उसमें डाल दी, ठीक है। और इसी तरीके से शेयर्ड की को मैंने रिसीवर की KU लिखा हुआ ना B, ठीक है, तो रिसीवर की क्या कहते हैं पब्लिक की को इस्तेमाल करके मैंने शेयर्ड की को इनक्रिप्ट कर दिया और यहाँ पर उस इनक्रिप्टेड मैसेज में मिला दिया, ठीक है। अब इनक्रिप्टेड मैसेज में मिला दिया, यहाँ पर ये बन गया मेरे पास मैसेज,
ठीक है। अब मैसेज में मेरे पास KSB पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैसेज भी पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, रिसीवर के पास ये चीज़ रिसीव हुई है, रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर करेगा डीक्रिप्ट, सही है। अब जब डीक्रिप्ट करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी, उसने बोला कि भाई मेरी पब्लिक की से जो है इनक्रिप्ट हुआ था, तो वो अपनी अपनी जो है प्राइवेट की KR(B), सही है, तो प्राइवेट की से डीक्रिप्ट करेगा तो उसके पास शेयर्ड की आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जो शेयर की जो वो दोनों के पास होनी चाहिए थी ना, वो इस तरह से सिक्योरली शेयर हुई है, ठीक है। तो वो अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और एक मैसेज उसने जो डिक्रिप्ट किया है उसी से जो मैसेज आया उसने उस शेयर की से डिक्रिप्ट किया और उसके बाद मैसेज आ गया। मतलब कि ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे पास कोई भी ये बंदा ये चीज़ उठा लेता है, बीच में मिडिल मैन है, अटैकर है, वो चीज़ ये उठा लेता है, तो वो क्या डिक्रिप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसीवर की प्राइवेट की नहीं है। पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया जाता है और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया इस मैसेज को, ठीक है। अगर कोई बंदा बीच में से ये मैसेज उठा भी लेता है ना, उसके पास जब तक ये प्राइवेट की नहीं होगी तब तक वो इस चीज़ को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्फिडेंशियलिटी उसको मिल जाती है रिसीवर को और सेंडर को भी, कि भाई ये मैसेज जो मैं भेज रहा हूँ ये इस तरह से मैं करके भेजूँगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं दोनों को मिला के देखते हैं। तो है ये कि सेंडर साइड में हमने उसको ज्वाइन किया, ऊपर वाले को यहाँ पर यूँ करके ज्वाइन किया मैंने। अब देखो मैसेज है मेरे पास, मैंने SHA-1 यूज़ किया, सही है, और एक डिजिटल सिग्नेचर बना लिया, ठीक है, ताकि बंदे को रिसीवर को ऑथेंटिकेशन क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बना लिया ताकि रिसीवर को जो है ऑथेंटिकेशन मिल जाए कि भाई मैंने ही भेजा है, ठीक है। यहाँ तक आया मैं, फिर मैंने इसको यहाँ से शुरू किया, इस पार्ट से, इस चीज़ को पूरे ब्लॉक को मैंने क्या किया, इनक्रिप्ट किया, किससे, शेयर्ड की से, ठीक है, एक और फिर शेयर्ड की जो है उसको पब्लिक, यही काम किया है, सही, रिसीवर की पब्लिक की से मैंने इनक्रिप्ट कर दिया है, ठीक है। अब उसके साथ मैंने कंकैटिनेट कर दिया और वो भेज दिया मैंने, ठीक है। अब इस ब्लॉक में शेयर्ड की भी पड़ी हुई है, हैश भी पड़ा हुआ है और मैसेज भी पड़ा हुआ है। हैश कहाँ से पड़ा हुआ है, यहाँ पर SHA-1 यूज़ किया था, ठीक है। मैसेज कहाँ से पड़ा हुआ है, ये मैसेज पड़ा हुआ है। शेयर्ड की जो है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह से। अब ये चीज़ मैसेज जो है रिसीवर साइड के पास पहुंची है, ये इसी तरीके से, ठीक है। रिसीवर ने सबसे पहले काम क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरा मैसेज आया है, और सबसे लास्ट में मैं देखेगा कि भाई सेंडर ने जो है सबसे लास्ट में मेरी की पब्लिक की जो है वो इस्तेमाल की है, ठीक है, पब्लिक की इस्तेमाल की है। तो उसने बोला ठीक है, सही है, मैं सबसे पहले हैश को नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले शेयर्ड की मुझे चाहिए ताकि मैं आगे का काम करूँ। तो उसने क्या किया, शेयर्ड की को डिक्रिप्ट करने के लिए उसने पहले डिक्रिप्ट किया और अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल की, ठीक है। यहाँ पर उसने प्राइवेट की इस्तेमाल की तो उसके पास शेयर्ड की निकल के आ गई, ठीक है। तो उसने बोला अब ये पूरा ये वाला ब्लॉक अब वो उठाएगा और उसको डिक्रिप्ट करेगा शेयर्ड की से, सही है। मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा तो उसके पास ये सारा कुछ निकल के आ जाएगा, ये शेयर्ड की है, उसने इसको पूरे को जो है डिक्रिप्ट किया इसके ज़रिए, तो उसके पास ये निकल के आ गया, ठीक है। ये जैसे ही निकल के आया तो उसने क्या किया भाई, देखा कि भाई एक हैश है और एक मैसेज है, वही वाला काम किया, वही वाला काम करेगा जो मैंने पीछे बताया था कंपेयर करने वाला, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पीछे लिखा हुआ। तो वो क्या करेगा, हैश को अब पब्लिक की से क्या कहते हैं, सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ये रहा, सेंडर की प्राइवेट की से इनक्रिप्ट हुआ था ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर वो डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की से सेंडर की, उसको तो प्राइवेट की नहीं पता ना सेंडर की, तो वो पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और हैश इनवर्स उसके पास आ जाएगा। और फिर एक दफ़ा वो मैसेज को हैश SHA-1 वगैरह जो भी इस्तेमाल करेगा और उससे डिक्रिप्ट करेगा,
तो उसके पास एच निकल आएगा। इन दोनों को फिर से कंपेयर करेगा, अगर सेम होंगे तो उसके पास मैसेज खुल के आ जाएगा और उसको ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो इस तरह से उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन भी मिल रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिल रही है। ठीक है, ये है तरीका इसका। अच्छा, हमने इस तरह से पीजीपी की वर्किंग तो देख ली। ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ें ही हैं कि ऑथेंटिकेशन, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन एक साथ। ठीक है ना। नहीं, ये नहीं है, ये हम देख रहे थे ना, किधर देख रहे थे हम, हाँ यही देख रहे थे हम। ठीक है, ये तो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब अगर हम आगे आ जाते हैं, एक चीज़ में चेक करना, ये है, हाँ वो तो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा इसी में जो है एक जैसे ऑथेंटिकेशन है, कॉन्फिडेंशियलिटी और ये पार्ट है, इसी के साथ होता है कंप्रेशन। ठीक है, और ईमेल कंपैटिबिलिटी, तो हम इसको भी देख लेते हैं। कंप्रेशन में 2 टाइप्स होती हैं, लॉसी, सही है, LOSSEY पढ़ना चाहो, LOSSY पढ़ना चाहो, इस तरह से जो भी करेक्ट स्पेलिंग हो देख लेना, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ऑल दो। हाँ LOSSY सही है, यहाँ पर आता है। कंप्रेशन की 2 किस्में हैं कि लॉसी है और एक लॉसलेस है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते कि भाई लॉसी क्या है, लॉसलेस क्या है। लॉसलेस कहाँ है, लॉसी जो बोलता है कि भाई एक मैसेज चले जाए लेकिन वो हमारी क्वालिटी गिर जाए लेकिन मैसेज मेरे पास पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, लॉसी कंप्रेशन रिड्यूसेस द साइज डेटा बाय परमानेंटली एलिमिनेटिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन स्पेशली रिडंडेंट और लेस इंपॉर्टेंट डेटा। वो तुमने रिडंडेंट बिट्स पढ़ी थी, वो एक तरह से ये रिडंडेंट बिट्स हटा देता है लॉसी वाले कंप्रेशन में। ठीक है, हम कंप्रेशन वो नहीं होता जैसे जिप होती है, जिप फाइल होती है। ठीक है, विनरार के ज़रिए हम या फिर किसी 7-zip के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल हुआ होता है कोई से भी मैसेज पे ताकि वो मैसेज छोटा हो जाए। अब वो बात ये है कि ईमेल में भेज रहा हूँ, ठीक है, ईमेल में किस टाइप का कंटेंट में भेज रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सा भाई एक अपनी इमेज भेजना चाहता हूँ। अब मुझे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई जिसके पास पहुँच रही है वो मेरी ईमेल, मेरी फ़ोटो उसमें लगी हुई है, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी क्वालिटी किस टाइप की आ रही है। बस उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई हाँ सही है, मेरे पास ईमेल वो क्या कहते हैं, यही बंदा आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग अपलोड करते हैं बहुत दफ़ा CNAC वगैरह के लिए या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, कुछ इस तरह से अपलोड कर रहे होते तो वो बोलते बहुत छोटी वाली इतनी KBs की पिक्चर चाहिए होती, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको उसका साइज़ रिड्यूस करते हैं, तो उसमें क्वालिटी गिर जाती है, सही, लेकिन काम चल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की ईमेल्स में जो है अगर कोई तुम ऑडियो चाहते हो, वीडियो चाहते हो या क्या कहते हैं इमेज चाहते हो कि भाई इमेज ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं लेकिन क्वालिटी का मसला नहीं है, तो तुम लॉसी कंपैरिजन इस्तेमाल कर दो। ठीक है, ये पढ़ लेना। डेटा लॉस होता है, हाई कंप्रेशन रेशोज़ इस्तेमाल होते हैं, क्वालिटी ट्रेड ऑफ, सही है, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है लॉसलेस कंप्रेशन होता है। अच्छा, लॉसलेस इसका बिल्कुल उलट है कि जहाँ पर तुम्हें वीडियो, ऑडियो और मतलब कि डॉक्यूमेंट्स इस टाइप की कुछ भी हो, कोई सी भी फॉर्मेट की फ़ाइल हो, उसमें क्वालिटी नहीं गिरनी चाहिए, मतलब कि परफेक्ट क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें फॉर एग्जांपल कोई मैसेज में भेज रहा हूँ, ठीक है, अब उसमें से कुछ मैंने रिडंडेंट बिट्स हटा दी, पता चला मैसेज ही चेंज हो गया, वो मैंने जो भी मैसेज भेजा था वो फॉर्मेट ही चेंज हो गया उसका जो मतलब कि जो चीज़ मैं भेजना चाह रहा था, जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, वो ही ख़त्म हो गया कि उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ठीक है ना, कुछ और ही अजीब से मीनिंग बन गए, क्या कुछ और वर्ड्स लिखने आने शुरू हो गए। ठीक है, तो उसके लिए तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे, लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं लॉसलेस कंप्रेशन रिड्यूस द साइज ऑफ डेटा विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, द ओरिजिनल डेटा कैन बी परफेक्टली रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम कंप्रेस डेटा। ठीक है भाई, अच्छा इसमें रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि तुम जब जिप को अनजिप कर रहोगे ना, तो वो पूरा डेटा जो है ना वापस तुम्हारे पास आ जाएगा, लेकिन जब तुम लॉसी कंप्रेशन इस्तेमाल करोगे तो उसमें रिवर्स कर रहोगे ना, तो वो डेटा जो है होगा वो गायब हो चुका होगा अच्छा खासा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं इमेजेस विच प्रिजर्व इमेज क्वालिटी विदाउट लूजिंग एनी डिटेल्स, सही है, ऑडियो
ये सारा कुछ मतलब कि किसी भी टाइप का तुम समझ रहे हो ना, तो वो इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है रेडिस्क 64 कन्वर्जन, ये भी अभी आएगा, ये भी हम पढ़ते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ने का है, इतना डिटेल में जाने का नहीं है कि रेडिक्स 64 क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रेडिक्स 64 मैंने यहाँ पर, अच्छा हाँ, एक ये भी बात थी कि ऑलवेज साइन फर्स्ट देन कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ, ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, देखो ये पढ़ा था ना ये सारा कुछ, ठीक है। इसमें बोला हुआ था सर ने कि भाई एक ये है बात है कि साइन पहले किया जाए फिर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम पहले, ये डिजिटल साइन की बात हो रही है यहाँ पर, साइन का मतलब है ये डिजिटल साइन बन रहा है यहाँ पर, ये पूरा ना, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर तुम पहले क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी से पहले साइन कर दोगे, सही है, तो फिर ताकि जो बंदा रिसीव कर रहा होगा ना उसको पता चल जाएगा, जब भी डिक्रिप्ट कर रहा होगा तो वो उसको पहले पता चलेगा कि भाई कि तुम हो। पहले वो वेरीफाई करेगा कि बंदा सही है, इस बंदे ने भेजा नहीं भेजा, ठीक है, और फिर मैं वो मैसेज पढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ, ठीक है, और उसके साथ अपना साइन लगा देता हूँ। तुम पहले देखोगे, वेरीफाई करोगे कि हाँ ये साइन ठीक है या नहीं है, मेरा ही है या नहीं है, सही है, तो पूरा मैसेज तो तुम बाद में पढ़ोगे ना। अगर वो फॉर एग्जांपल मेरी तरफ से साइन नहीं होता और तुम मैसेज पढ़ लेते हो और तुम उस बात पे यकीन कर लेते हो और जो भी एक्शन तुम्हें लेना होता है, पता चला कुछ और ही तुमने एक्शन ले लिया, ठीक है। अगर मेरे पर मैसेज आया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं साइन को डिक्रिप्ट किया, पहले मैंने मैसेज पढ़ लिया, तो कोई फ़ायदा थोड़ी है। पता चला मैसेज ही गलत लिखा हुआ है, किसी और ने ऑल्टर किया हुआ है, तो मुझे किस तरह से पता चलेगा? तो मैं पहले जो है साइन को देखूंगा, वेरीफाई करूंगा, साइन वेरीफाई हो जाएगा फिर जाके मैं वो करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये ईमेल कंपेयर, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, विच वन इज़ राइट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इसको एज इट इज़ याद कर लेना अगर पेपर में आए। विच वन इज़ राइट, सी सर ने ऐसी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा है, पहले ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, ये तरीका ठीक है। या फिर पहले कंप्रेशन होना चाहिए मैसेज का, फिर ऑथेंटिकेशन हो रही है, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी। या फिर ये तीसरा ऑप्शन ये है, मैसेज के साथ मैसेज को पहले ऑथेंटिकेट करना चाहिए, फिर कंप्रेशन करना चाहिए, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ये तरीका ठीक है। यही तरीका मेरे ख्याल से हम अभी, मैंने बनाई है पिक्चर या नहीं, मेरे ख्याल से मैंने पिक्चर नहीं बनाई, मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा अगली वाली वीडियो में, ठीक है, ये चीज़ ओके, ये चीज़ हम इंक्लूड कर देंगे। अच्छा, ईमेल कंपैटिबिलिटी पे आ जाऊँ कि भाई ईमेल कंपैटिबिलिटी की मैंने कुछ लिखी है। हाँ, ईमेल कंपैटिबिलिटी में ये लिखा है, सही है, इंक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, सही है। इफ़ द सिग्नेचर सर्विस इज़ यूज द मैसेज डाइजेस्ट इज इनक्रिप्टेड विद द सेंडर्स प्राइवेट की, ठीक है। द कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ रिक्वायर्ड द मैसेज अलॉन्ग विद सिग्नेचर इफ़ प्रेजेंट। वो ये सारी बातें छोड़ दो, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि दिस रिजल्ट इन अ ब्लॉक दैट में कंसिस्ट ऑफ आर्बिट्री 8 बिट। अच्छा, ये 8 बिट को ना वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, 3 ऑक्टेट्स को कन्वर्ट करता है 4 आस्की वैल्यूज़ में, और 24 बिट्स को 28 बिट्स में कन्वर्ट करता है। ये मुझे भी नहीं पता, मैंने इतनी डिटेल्स में पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैंने मेरे ख्याल से मैंने कहीं लिखा था एक्स्ट्रा करके, यही है या फिर कुछ और है, खैर मेरे ख्याल से यही है, मैंने यहीं पर लिखा हुआ है। आज की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, 8 बिट से कन्वर्ट होना चाहिए। मेल मैनी ईमेल सिस्टम ओनली एक्सेप्ट आज की, ये खैर ये पूरा पढ़ लेना जो भी तुम्हें ज़्यादा बेहतर लगे। मैं इसको यहाँ से नहीं पढ़ाना चाह रहा, इसी कि मैंने इसको हाईलाइटेड किया हुआ है, मेन टॉपिक्स जो है हमने पढ़े हैं ना, तो वो वर्ड की फाइल में जो है ना मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है येलो मार्किंग से, उसको पढ़ लेना तो पेपर तुम्हारा निकल जाएगा आराम से, ठीक है। रेडिक्स कन्वर्जन है इज़ यूज टू मैप बाइनरी डेटा, रेडिक्स कन्वर्जन इस्तेमाल हो रही है, सॉरी यहाँ पर रेडिक्स कन्वर्जन यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है 64, सही है। अभी हमने बाइनरी स्ट्रीम जो है वो आस्की में कन्वर्ट होता है और रेडिक्स 64 इस्तेमाल होता है। अच्छा, और क्या था इसमें हमारे पास, एक ये पीजीपी का ना वो है जनरल फॉर्मेट, यहाँ पर मैं लिख दूँ थोड़ा सा मोटा करके, पीजीपी
सही है। ये वो नहीं होता जैसे कोई पैकेट भेज दो उसमें पता चलता है कि आईपी वर्जन क्या है, ठीक है, हेडर में जो भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये पीजीपी का ना ईमेल फॉर्मेट है कि तुम कोई ईमेल भेजते हो ना, तो वो अगर और इसमें पीजीपी इस्तेमाल करते हो तो वो ये है, ठीक है। उसमें एक की आईडी पड़ी होगी रिसीवर, इसको एज इट इज़ ना याद कर लेना, इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ याद कर लेना और पेपर में एज इट इज़। वो ओ एस आई लेयर्स पढ़ी थी ना हमने, जिस हिसाब से तुमने ओ एस आई लेयर्स को याद किया था, सही है, इसी तरीके से इसको भी याद कर लो, ठीक है। इसमें इतने घुसने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी क्या चीज़ है, ठीक है। वरना अगर हर चीज़ को ना अगर तुम्हें घुसना है ना तो भाई ये लिखो, चैट जीपीटी पे लिखो की सेशन क्या है बता देगा, टाइम स्टैम्प क्या है बता देगा, की आईडी क्या है वो अलग से बता देगा, ठीक है। हर चीज़ को इतना डीप डाउन में नहीं जाना, बस इसका सवाल ये आएगा कि भाई पीजीपी का ना जनरल फॉर्मेट बना दो, तो तुम ये बना देना सिंपल, ठीक है। और उसमें बता देना कहाँ से लेके कहाँ तक रेडिक्स है, जिप कहाँ से कहाँ तक है, और शेयर की कहाँ से है, ये जो मेंशन हुई है वैल्यूज़, ठीक है, इनको कर देना। अच्छा मेरे ख्याल से कितनी देर की वो वीडियो हो गई है।